आज हम बात करेंगे थाइआज़ाइड डायूरेटिक्स के बारे में। थाइआज़ाइड क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड एडवांटेजेस। थाइआज़ाइड जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइआज़ाइड और क्लोरोथैलिडोन अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन के फर्स्ट चॉइस ड्रग है। अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन यानी सिर्फ बीपी हाई है, साथ में कोई सीरियस बीमारी नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, शुरू के दिनों में बॉडी से पानी निकलता है जिससे प्लाज्मा वॉल्यूम 5 से 15% कम होती है और कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है जिससे बीपी कम होता है। कुछ दिनों बाद बॉडी फिर से सोडियम और पानी को रिटेन कर लेती है यानी अपने अंदर रोक के रखती है, लेकिन बीपी फिर भी लो रहता है। बीपी इसलिए लो रहता है क्योंकि वेसल की टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती है यानी वेसल रिलैक्स हो जाती हैं जिससे ब्लड वेसल का प्रेशर कम हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बीपी थाइआज़ाइड 2 से 4 वीक तक लेने के बाद कम होता है। क्लोरोथैलिडोन थोड़ा लॉन्ग एक्टिंग होता है, लगभग 48 आवर्स यानी ज़्यादा देर तक बॉडी में रहता है और बीपी को कंट्रोल रखता है। हाइड्रोक्लोरोथाइआज़ाइड 24 आवर्स से कम यानी शॉर्ट एक्टिंग होता है। यूजेज, थाइआज़ाइड माइल्ड से मॉडरेट हाइपरटेंशन में बेस्ट काम करता है। ये दूसरे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे ACE इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर के साथ कंबाइन करने पर और इफेक्टिव होता है। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स से डिफरेंस, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स यानी ज़्यादा यूरिन लाने वाले जैसे फ्यूरामाइड स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक होते हैं, लेकिन बीपी कंट्रोल में थाइआज़ाइड से कम काम करते हैं क्योंकि ब्लड वेसल रिलैक्स नहीं होता हाई सीलिंग डायूरेटिक से। और हाई सीलिंग डायूरेटिक ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकते हैं। डोज, मैक्सिमम बीपी लोअरिंग इफेक्ट 25 मिलीग्राम पर डे से मिल जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स, हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम कम हो सकता है, वीकनेस, फटीग, ज़्यादा पानी निकलने की वजह से कमजोरी आ सकती है, गाउट बढ़ सकता है यानी यूरिक एसिड इंक्रीज हो सकता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, डायबिटीज वर्स हो सकता है, लिपिड बढ़ सकता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन खासकर एल्डरली में लेटने या बैठने के बाद तब पेशेंट खड़ा होता है तो बीपी ड्रॉप कर जाता है, इसी को पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। किसको थाइआज़ाइड अवॉइड करना चाहिए? क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। सीवियर हार्ट फेलियर और फ्लूइड रिटेंशन वाले पेशेंट में भी वीक इफेक्ट होता है। थाइआज़ाइड के बेस्ट एडवांटेजेस, वंस डेली डोजिंग यानी दिन में एक बार लेनी होती है। नो टॉलरेंस यानी टाइम के साथ दवा का असर कम नहीं होता। लो कॉस्ट होती है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में स्पेशली इफेक्टिव होती है। ओल्ड एज में आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं इसलिए सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा बढ़ता है। थाइआज़ाइड्स आर्टरीज को रिलैक्स करके बीपी कम कर देती है। एल्डरली पेशेंट में हिप फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि कैल्शियम रिटेंशन होता है इससे। पहले कुछ टर्म्स आई थी जैसे कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में हार्ट कितनी बार ब्लड पंप करता है। पंप मतलब होता है फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। एक और टर्म थी ACE इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये वो ड्रग हैं जो एंजियोस्टीन एंजाइम का काम रोककर ब्लड वेसल रिलैक्स कर देती हैं जिससे बीपी लो हो जाता है। इसमें प्रिल वाली ड्रग्स आती हैं। और एक था बीटा ब्लॉकर्स, ये दिल की धड़कन को यानी हार्ट रेट को कम करके ब्लड प्रेशर कम करती हैं।